नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरदौसी। गोरिल्ला युद्ध विद्या में मराठा महारथी थे। यह लड़ाकू विद्या दक्कन में उनके उत्थान और संकट में एक मजबूत शक्ति बनने की वजह थी। यह विद्या उन्होंने किससे सीखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदनगर के मलिक अंबर से। शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़, सतारा, पुरंदर, तंजौर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था। साथ ही इसका काम सैन्य विभाग के लिए वेतन देना भी था, इसलिए जदुनाथ सरकार इसको वेतन अधिकारी कहते हैं। मीर बख्शी को जो है वेतन अधिकारी कहते हैं, लेकिन वेतन अधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित कार्य नहीं था, बल्कि इसका नियमित कार्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में। नेक्स्ट है, वैन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्र। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी, राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, हरियाणा में है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा और दामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तीनों मिलान सही है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। ये उसमें हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद थे, वहीं से फरार होकर इन्होंने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहराम जी मालाबारी। 1853 ईस्वी में बड़ौदा में जन्म हुआ था इनका। 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, किसने संस्थापित किया था स्वराज पार्टी को? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। दुर्लभ साइबेरियाई सारस कहाँ नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव पक्षी विहार जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बारन द्वीप। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है बारन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसी स्थान पर जो है भारत का जो है दक्षिण में स्थित है बंगाल की पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, तीनों सागर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कपास की काली मिट्टी, यानी कि काली कपासी मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी के खोह खंडों के निर्माण का कारण निम्न में से किस प्रारूप का अपर्दन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अवनलिका अपर्दन। चंबल घाटी में जो है मुख्यतः अवनलिका अपर्दन के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस क्या कहलाते हैं? किस प्रकार का ईंधन? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जीवाश्म फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। क्योंकि पृथ्वी का जो है वायुमंडल का 98% से अधिक हिस्सा नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना है, इसलिए वायुमंडल के निचले स्तर पर यानी कि पृथ्वी के नजदीक जो है मुख्यतः यही गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, इसका कारण क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है, इसका मतलब है कि मेघीय रात जो है साफ रात की अपेक्षा गर्म होती है। इसका कारण है कि मेघ वाली रात में वायुमंडल में जलवाष्प अधिक रहता है और यह जलवाष्प जो है पार्थिव विकिरण यानी कि जो सूर्य का विकिरण पृथ्वी से वापस जाता है उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण मेघ वाली रात गर्म होती है साफ रात की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। महाद्वीप तथा पर्वतीय हिम नदियों अस्थायी हिम में हमारे ग्रह पर जो है मृदु जल यानी कि साफ जल की जो स्वच्छ जल है उसकी सर्वाधिक मात्रा जो है हिमनद के रूप में है। और ये हिमनद कहाँ है? ध्रुव पर, ध्रुवीय क्षेत्र में, साथ ही पर्वत के शिखरों पर जो है ऊंचे पर्वत हैं उनके शिखरों पर। और आपको बता दें कि पृथ्वी पर जो भी जल है उसका 97% खारा जल है जो कि महासागरों में है, और सिर्फ 3% स्वच्छ जल है पेयजल के युक्त। और उस 3% स्वच्छ जल जो है उस 3 में से 2.4% जो है हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दार्जिलिंग। सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे पहले? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिणी रोडेशिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल प्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी
एंजिल जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला के कनैमा नेशनल पार्क के रियो केनारी नदी पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई जो है 779 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्णाद्र वन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनारी। कनारी जलधारा जो है प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं बल्कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुल्हास धारा कहां चलती है? अगुल्हास धारा कहां चलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिंद महासागर में, और ये जो है दक्षिण हिंद महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। अगुल्हास जलधारा जो है दक्षिणी हिंद महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी भोजपुरी। भोजपुरी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसकी मांग जोरों पर चल रही है और भोजपुरी भाषी लोग मांग कर रहे हैं कि इसको भी संवैधानिक दर्जा दिया जाए। साथ ही वे इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को भी बताते हैं। मॉरिशस, कुछ स्थिति में सिंगापुर, इन देशों में भी इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जिसमें कि भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा। इसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 324(2) में किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 का। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1999 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अधिकतम 30 दिन। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 65 ईयर्स। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसए अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। सी आंसर होगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। लोकसभा में अधिकतम 20 तथा राज्यसभा में अधिकतम 7 मामले उठाए जा सकते हैं। निक्की क्या है? निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किसी उत्पाद को दिया गया इको मार्क यह प्रमाणित करता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इको मार्क जो है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पादों को ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जिनेवा में। नेक्स्ट है, विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दूसरे स्थान पर चीन का, तीसरा जापान और चौथा जर्मनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कार कंपनी भारत में ब्लू लिंक कनेक्टिविटी सुविधा प्रारंभ करने जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हुंडई। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर है। यह एक अदिश राशि है, इसे टेस्ला वर्ग मीटर में भी व्यक्त किया जाता है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, म्यूजिकल कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ध्वनि का अवशोषक होना चाहिए। ध्वनि का अवशोषक नहीं होने पर वो ध्वनि का परावर्तन करेंगी और ध्वनि की प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ेगी दर्शक को। इसलिए म्यूजिकल कंसर्ट की हॉल की दीवारें ध्वनि की अवशोषक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। सी ऑप्शन। पानी और सोडियम क्लोराइड NaCl के मिश्रण को किससे पृथक किया जा सकता है? इसका आंसर होगा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों प्रयुक्त होते हैं सोडियम लैंप सड़क प्रकाश के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय विभव का मान होता है धनात्मक अथवा ऋणात्मक? सी आंसर हो जाएगा। निरपेक्ष शून्य तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। बी आंसर होगा। निरपेक्ष शून्य तापमान 0 डिग्री केल्विन होता है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एस्फाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टेक्नीशियम। यह जो है पहली बार 1937 ईस्वी में उत्पादित किया गया था और यह एक रासायनिक तत्व है जिसका कि परमाणु क्रमांक 43 है, 43। नेक्स्ट है, डिओडेनम किसका भाग है? डिओडेनम आंत का भाग है। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T4D क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक खरपतवारनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। दोनों का बराबर मात्रा होता है। इलेक्ट्रॉन जितना निगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 कैरेट का। नेक्स्ट है, विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर होगा हरियाणा में। सी ऑप्शन हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। बी आंसर होगा। ये 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं। राजीव टोपनी का स्थान लिया है इन्होंने। निम्न में से कौन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किए गए? अशोक साहनी। सी आंसर अशोक साहनी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए अब तक का सर्वाधिक $4.3 बिलियन का अनुदान दिया है? इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। यूपीआई ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। ए आंसर होगा। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। निम्न में से किसने 100 योग मुद्राएं करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समृद्धि कालिया। एफएओ रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। सी ऑप्शन। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर भारत। जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा चीन। बी ऑप्शन चीन। निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री प्रभावो सुबियांटो 26 से 28 जुलाई 2020 के बीच 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहे? इंडोनेशिया। सी आंसर इंडोनेशिया। किस राज्य ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ समझौता किया है? पंजाब राज्य ने। ये आंसर होगा पंजाब। एक हालिया रिसर्च के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत में सर्पदंश यानी कि सांप के काटने से लगभग कितनी मौतें हुई हैं? इसका आंसर होगा 12 लाख। बी आंसर। पिछले 20 वर्षों में 12 लाख यानी कि 60,000 जो है, पिछले 20 वर्षों में 60,000 प्रति वर्ष औसत हो गया। और यह रिसर्च जो है टोरंटो विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के अनुसार दिया गया है डाटा। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। लाइफ सेविंग टेक्निक के समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल सीटैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बी आंसर होगा। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। ए ऑप्शन। बाफ्टा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णेंदु मजूमदार को। ए ऑप्शन। हाल ही में अमेरिका में हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति किस भारतीय राज्य द्वारा बनाई गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। इसके निर्माण में लगभग $1 लाख का खर्च आया है और यह 25 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति है, जो कि अमेरिका में हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसे वारंगल में तैयार किया गया है काले ग्रेनाइट से। निम्न में से किसने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध को अनिवार्य बनाया है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ए ऑप्शन। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसका आंसर होगा मुकेश अंबानी। बी ऑप्शन। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस और भारत के
मुकेश अंबानी की विश्व स्तर पर रैंकिंग है 9वां स्थान है विश्व स्तर पर। यह भी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य की खेल अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? इसका आंसर होगा नागालैंड, डी ऑप्शन नागालैंड। पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ प्राइमा इंडिया का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है पेशेवर जोखिम प्रबंधकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसका जो इंडियन ब्रांच है प्राइमा इंडिया, इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नीरकर प्रधान। प्राइमा इंडिया इसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका के विल्मिंगटन में स्थित है। क्रिकेट के टेस्ट श्रृंखला एशेज किन देशों के बीच की टेस्ट श्रृंखला है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र अब क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी असम। क्रीमिया का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? क्रीमिया का युद्ध रूस और तुर्की के बीच हुआ था, ए ऑप्शन। पुस्तक मार्क्स, गांधी और समाजवाद के लेखक कौन हैं? राम मनोहर लोहिया, बी आंसर। निम्न में से किसे लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? डेनमार्क को। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जल चक्र में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र होगा, ए आंसर होगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है, बी आंसर होगा। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के रूप में। जैव विविधता को व्हाइटेकर ने 1972 ईस्वी में अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता के दाह संस्कार भगत सिंह की समाधि के बगल में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में से किसे मिली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदुल्लाह को। नेक्स्ट है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहारी, और ये बिहारी पत्रिका के संपादक जो है बाबू महेश्वरी प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित कहां थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित हैं? किसान आंदोलन से, 1857 के आंदोलन से, प्रेस की स्वतंत्रता से, भारत में शिक्षा के विकास से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए किसान आंदोलन से। और बीपीएससी में स्वामी विद्यानंद से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये मुख्यतः किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? इसका सीधा सीधा इस तरह जो है, 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 51 है, और 9 विद्यार्थियों का 68 है, तो प्लस 9 गुना 68 है,
भाग 8 + 9 17 विद्यार्थी का औसत। और कोई तरीका नहीं है इसका। तो देखिए इसको कर लीजिए जोड़। 8 × 51 408 प्लस 9 × 72। तो 9 × 72 के 2 हो गया, 7 हो गया, 9 × 6 = 54 और 7 = 61। जोड़ दीजिए 0 2 10 इतना भाग 17 कर दीजिए। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, यानी 60 बार में 17 × 6 तो 60 बार हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन सी 60। एक शेल्फ पर अर्थशास्त्र की 4, प्रबंधन की 3 और सांख्यिकी की 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तकें साथ साथ रखी जा सके। यानी कि अर्थशास्त्र की 4 पुस्तक है और ये चारों एक यूनिट है, क्योंकि चारों को साथ ही रखना है। उसके अलावा प्रबंधन की 3 और सांख्यिकी की 4, कुल कितने यूनिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 3 7 1 8, क्योंकि ये चारों एक ही यूनिट है। तो कुल 8 अलग अलग मटेरियल हो गए। इनको फैक्टोरियल 8 तरीके से सजाया जा सकता है। और ये अर्थशास्त्र की जो 4 हैं, इन चारों को आपस में भी फैक्टोरियल 4 तरीके से सजाया जा सकता है। इस तरह कुल इतने तरीके से साथ साथ रखी जा सकती हैं। फैक्टोरियल 8 × फैक्टोरियल 4, इनको सॉल्व कीजिए। यानी कि ये हो गया 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और गुना फिर फैक्टोरियल 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1। इतना गुना करना है आपको। इन सबको जो गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 967680। ये हो जाएगा आंसर। गुना करके देख लीजिए। 49 44 + 31, इस तरह 17 पदों का योग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि मान लीजिए कि 17 पदों का औसत निकालना है, तो वो औसत जो है बीच वाला पद हो जाएगा। 17 पद में बीच वाला पद 8 और बीच में 1, 8 1 9 और 8 17, तो बीच वाला पद जो है वो औसत हो जाता है। औसत जो भी बीच वाला पद है, यानी कि 9th पद जो है, 9वां पद औसत है और औसत में कुल से गुना कर देंगे 17 पद से, तो वो कुल योग निकल जाएगा। यानी इस चीज का 9वां पद निकाल के उसमें 17 से योग कर दें तो हमारा हो जाएगा, क्या निकल जाएगा? 17 पदों का योग। आप यहां ऑप्शन देख के भी निकाल सकते हैं। 17 का गुणज होना चाहिए, ये नहीं है, ये दोनों गुणज है, इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा। तो 17 पदों का योग जो है, तो 9वां पद निकालिए और 17 से गुना कर दीजिए। तो इसका 9वां पद क्या होगा? प्रत्येक पद 5-5 कम हो रहा है। 49 में 5-5 कम हो रहा है, तो 9वां पद क्या होगा? 9th, यानी 8 पद और आगे क्या होगा? -5, प्रत्येक पद -5 होगा, तब 40 घट जाएगा, यानी 9, 40 घट जाएगा, तो 9वां पद जो है 9 हो जाएगा। तो 17 से गुना कर देंगे कुल। 17 × 9 153, 153 हो जाएगा। किसी भी संख्या के औसत यदि 9 है तो कुल उसका निकालना है, तो 17 संख्या है तो सभी 17 से गुना कर देंगे, उसका निकल जाएगा कुल योग। तो 153 हो गया आंसर। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है? अधिवक्ता का संबंध न्याय से है। अधिवक्ता न्याय दिलाने का प्रयास करता है अपने मुवक्किल को। उसी प्रकार मध्यस्थ किसका प्रयास करता है? समझौता का, दो पक्षों के बीच समझौते का प्रयास करता है। आंसर होगा ऑप्शन सी समझौता। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द यानी कि इनमें से भिन्न कौन सा है? अमरूद, अनार, खीरा, पपीता। अमरूद, अनार, पपीता ये तीनों फल हैं। खीरा फल नहीं, सब्जी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और यह हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास की वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।